तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में फिर से एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कशन करेंगे। बस आप ध्यान से सुनते चलेंगे। पहला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना, जिसमें कुल 3 रंग हैं। केसरिया हो गया, है ना, फिर उसके नीचे आपका सफ़ेद हो गया, फिर उसके नीचे हरा हो गया, है ना। और इसमें के बीच में एक चक्र होता है जिसका रंग जो है नीला होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारा तिरंगा जो झंडा है उसमें कुल रंगों की संख्या कितना है, तो 4। कितने रंग हैं? 4 रंग हैं। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर है, तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग जो है नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। इसमें 24 तिलियाँ होती है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर आपका है, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? पिंगली वकैया थे। कौन थे? पिंगली वकैया थे। फिर ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यानी कि ध्वज का जो प्रारूप था, है ना, उसको संविधान सभा द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। फिर है आपका, लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से मिला। यानी भारत के सभी नागरिकों को तिरंगा झंडा फहराने की अनुमति जो है 26 जनवरी 2002 से मिला। नेक्स्ट है, भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। याद रखेंगे, जो झंडा गीत है जिसका नाम है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी रचना जो है श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की है। फिर आपका शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, है ना। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ना, उस शक संवत पर आधारित है। ये एकदम याद रखेंगे, एकदम पूछे किस संवत पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। और इसको 22 जुलाई 1957 को जो है ना, सरकार के द्वारा, मतलब भारत के द्वारा अपनाया गया था। फिर आपका राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से में अंकित है ना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा जाएगा तो अशोक चक्र है ना, ये सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। फिर है आपका, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये जो अशोक चक्र है राष्ट्रीय चिन्ह, इसको जो अपनाया था, है ना, भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को जो है अशोक चक्र को अपनाया था। फिर राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है ना। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कुल उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, उसमें से एक मुंडको उपनिषद है, उसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? है ना, 4 सिंह हैं। फिर आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, है ना। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को जो है जन गण मन को अपनाया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। और यही भारत का राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है ना। तो नेशनल एंथम पूछा जाएगा कि कौन सा है, तो जन गण मन है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। और राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर आपका, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे पंडित विशन नारायण दत्त कर रहे थे, है ना। यानी कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विशन नारायण दत्त थे, है ना। यह राष्ट्रगान जब पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, उस समय कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण दत्त। या किस अधिवेशन में जो है राष्ट्रगान को सबसे पहली बार गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो इस तरह से करके डिटेलिंग करके आप पढ़ेंगे, एनालाइज करके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन एकदम बनेगा। फिर है, राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। ये पूछा जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गाया गया था पहला ही, लेकिन प्रकाशित जो हुआ था तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से, वो जनवरी 1912 में प्रकाशित हुआ था, है ना। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया, है ना। राष्ट्रगान का जो है, नेशनल एंथम का जो है ना, 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद इसका किया गया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगता है। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था। देखिए, नेशनल एंथम और जो हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और राष्ट्रगान जो है ना, वंदे मातरम है। राष्ट्रगान क्या है? वंदे मातरम है, जिसके रचनाकार जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये भी बांग्ला साहित्यकार हैं, है ना। फिर ध्यान देंगे, राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम। राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन जो है 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। एकदम पूछा जाएगा कि राष्ट्रगीत का जो प्रकाशन है किस ग्रंथ में, उपन्यास में हुआ था, तो आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, है ना। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर आपका राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, है ना, गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी थे। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, है ना। वहाँ के पहले जो अध्यक्ष थे, मतलब 1896 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे रहमतुल्लाह सयानी थे। इन्हीं के अध्यक्षता के समय में, है ना, पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था। फिर है आपका राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक जो थे ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जद्दू नाथ भट्टाचार्य ने बनाया था, है ना। राष्ट्रगीत का धुन किसने बनाया था? तो जद्दू नाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। गायक जो थे कौन थे? ओंकार नाथ ठाकुर थे। और रचनाकार, है ना, कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे राष्ट्रगीत के। फिर है राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, इसका अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था, तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। है ना, उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था और अंग्रेजी में अनुवाद जो है अरविंद घोष ने किया था। फिर है राष्ट्रगीत गाने में, यानी कि वंदे मातरम गाने में 55 सेकंड का समय लगता है। फिर संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो है जाना गाना माना, यानी कि नेशनल एंथम से होता है, राष्ट्रगान से होता है, तथा समापन जो है वंदे मातरम से होता है। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर राष्ट्रीय पुष्प कमल है, नेशनल न्यूसीफेरा है इसका नाम। राष्ट्रीय पुष्प का नाम क्या है ना, कमल है। और इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। निलंबो न्यूसीफेरा जो है कमल का वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। फिर राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। फिर राष्ट्रीय फल जो है आम है, मैग्नीफेरा इंडिका है इसका वैज्ञानिक नाम। फिर राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंडालेसिस है। फिर राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है ना। ये सब चीज़ें जो है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिविजन करते रहने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू।